वेलकम बच्चों। आज हम अष्टम पाठः त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा पाठ का अध्ययन करेंगे। तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला, ध्वज मीन्स झंडा। इस पाठ में आप यह चित्र देख रहे हैं जिसमें ध्वजारोहण समारोह बताया गया है, जिसमें ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे पहले केसरिया रंग, फिर श्वेत रंग और फिर हरा रंग, और बीच में चक्र दिखाई दे रहा है। यह तीनों रंगों का हमारे ध्वज में क्या महत्व है, यह चक्र किसका प्रतीक है, इसे कहाँ से लिया गया है और संविधान सभा में इस ध्वज को कब स्वीकार किया गया, यह सारी जानकारी आपको इस पाठ में दी जाएगी। इस पाठ में यही आपको समझाया गया है कि जो ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसे हम त्रिवर्ण क्यों कहते हैं, जो उसमें तीनों रंग है उसका क्या संबंध है, मतलब किस कारण से उन्हें इस ध्वज में सम्मिलित किया गया, चक्र कहाँ से लिया गया है, उसके जगह को, उसके प्रतीक को समझाया जाएगा और कब कब किन राष्ट्रीय त्योहारों पर ध्वजारोहण किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इस पाठ का प्रारंभ 15 अगस्त से होता है, जब कुछ बच्चे, लड़के और लड़कियां ध्वजारोहण में मतलब झंडा फहराने के लिए खुशी के साथ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कुछ कहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडा वंदन करेंगे, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। तभी उसमें से एक लड़का पूछता है, क्या तुम जानते हो हमारे देश का झंडा कैसा है? लड़की उत्तर देती है कि हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा है। फिर क्वेश्चन करते हैं कि इसे त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा क्यों कहते हैं, क्यों है यह तिरंगा? तो इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। इन रंगों के क्या क्या नाम हैं? उत्तर देते हैं केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण। हमारे देश के यह तीनों रंग किसको बताते हैं? केसरिया रंग साहस को, श्वेत सत्य को और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है? तो हाँ, इन रंगों का अन्य महत्व भी है। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है, श्वेत रंग सत्यता का, पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और उपजाऊपन का प्रतीक माना जाता है। फिर बच्चे पूछते हैं कि हमारे ध्वज में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसे यहाँ ग्रहण किया गया है। इसमें 24 रेखाएं होती हैं। यह हमारे देश की प्रगति और न्याय का प्रतीक है। तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र की सम्मान का और आज़ादी का प्रतीक माना जाता है और सभी लोग स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का समारोह पूर्वक कार्यक्रम करते हैं। जय हो तिरंगे की, जय हो भारत की। इस प्रकार इस पूरे पाठ को इसमें समझाया गया है। अब हम इस पाठ को आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करके पूरा बताएंगे। पहला जो अनुवाद है वो केचेन से स्टार्ट होगा। केचेन बालिका काश्चिन बालिकस्य स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छतः परस्परम समलिप्यन्ते। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस पर अर्थात 15 अगस्त पर
ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराने के समारोह में खुशी के साथ जाते हैं। परस्परम समलिपन्ति और आपस में बातचीत करते हैं। किसके संबंध में? तिरंगे के संबंध में। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस। आज 15 अगस्त है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यन्ति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे अर्थात झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुतयन्ति और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे जानसि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृशम्। डेविड पूछता है, सूची क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है? सूची अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। सूची उत्तर देती है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम रुचि इयं त्रिवर्ण कथम। सलीम पूछता है कि रुचि इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? रुचि उत्तर देती है, अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति। हमारे झंडे में 3 रंग है अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां जानसि। क्या तुम इन तीनों रंगों के नामों को जानते हो? सलीम उत्तर देता है, अरे हाँ। केसर वर्ण सबसे पहले केसरिया रंग, श्वेत सफेद, हरित हरा, च एते त्रिवर्ण ये तीनों रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया रंग, श्वेत और हरा रंग, ये 3 रंग हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा किम सूच्यति। हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, मतलब किन गुणों को बताते हैं? सलीम शृणु। केसर वर्ण शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितस्य समृद्धि सूचका सन्ति। सलीम उत्तर देता है कि सुनो, केसरिया वर्ण हमारे साहस को, श्वेत वर्ण सत्य को और हरा रंग समृद्धि अर्थात हमारे विकास को सूचित करता है या बताता है। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है या साहस को बताता है। सफेद रंग सत्य को बताता है और हरा रंग समृद्धि अर्थात विकास को बताता है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यादपि महत्वम्। सूची क्या तुम इन तीनों रंगों का कोई अन्य महत्व भी जानती हो? डेविड आम कथम न। क्यों नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। हाँ क्यों नहीं। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मतलब हमारे देश के वीरों ने जो बलिदान दिया और जो अपना जीवन समर्पित किया उसका सूचक केसरिया रंग है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण और मध्य में बीच में जो सफेद रंग है वह सात्विकता हमारी सत्यता का, शुचिता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित और अंत में स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी की सुषमाया हरियाली का, उर्वरतायाश्च और उपजाऊपन का प्रतीक है। डेविड हाँ क्यों नहीं। ध्वज में ऊपर स्थित केसरिया रंग हमारे साहस और त्याग का प्रतीक है। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण अर्थात सफेद रंग सत्यता का और पवित्रता का प्रतीक है और अंत में स्थित हरा रंग धरती की हरियाली और उपजाऊपन का प्रतीक है। इसका अनुवाद हम देख लेंगे। केचेन बालकस्य से लेकर उर्वरताया घोतकस्य। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे।
छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, सूची, क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है? सूची, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम, रुचि, यह तिरंगा कैसे है? रुचि, इस झंडे में 3 रंग है, इसीलिए तिरंगा है। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? सलीम, अरे केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग है। देवेश, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं? सलीम, सुनो, केसरिया रंग साहस का, श्वेत या सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची, क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है? डेविड, हाँ, क्यों नहीं। झंडे में ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित श्वेत या सफेद रंग सात्विकता व पवित्रता का सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की हरियाली और उपजाऊपन का सूचक है। दूसरा अनुवाद देखेंगे। तेजेंद्र, सूचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्रम वर्तते। तेजेंद्र कहता है, सूची ध्वज के झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची, आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, यह हमारी प्रगति का अर्थात विकास का और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, गुजरात राज्य के सारनाथ में अशोक स्तंभ है। एतत् एव तस्मात् एव एतत् गृहीतव्यम्, वहीं से इसे लिया गया है। प्रणव, अस्मिन् चक्रे 24 आरा सन्ति। प्रणव कहता है, इस चक्र में 24 तीलियां या रेखाएं हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी कहती है कि भारत की संविधान सभा में मतलब आजादी के पश्चात भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को एक मत होकर भारत की संपूर्ण जनता ने इस ध्वज को स्वीकार किया था। तेजेंद्र, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज संविधानताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। हमारे देश का त्रिवर्ण ध्वज जो है स्वतंत्रता का और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। अतएव इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त पर जब हमारे देश को आजादी मिली थी, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर अर्थात 26 जनवरी जब हमारे देश का संविधान बना था, पूरा कानून बना था, उस समय अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। हम अस्य मतलब इस ध्वज को सम्मान पूर्वक समारोह पूर्वक फहराते हैं। मतलब इसका जो ध्वजारोहण होता है वो पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ और एक त्योहार के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। और इस ध्वज को फहराने के लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे हमें उसका पालन करना चाहिए। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जय हो तिरंगे झंडे की, जय हो भारत की। बच्चों, आपने ध्वज के बारे में पढ़ा। ध्वज में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिन्हें आपको उसको फहराने से पहले, उसे लगाते समय उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसे किस प्रकार फहराना चाहिए, उसका क्या समय होना चाहिए और ध्वज को कितने समय तक फहराया जाता है। मतलब हमेशा आप हर दिन या हर समय उसे नहीं फहरा सकती। उसका निश्चित समय है, निश्चित दिन है और निश्चित उसकी समय अवधि है कि उसी समय तक वो ध्वज फहराया जा सकता है। इसके अलावा हमें हमेशा हमारे त्रिवर्ण ध्वज
का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि हम हमारे राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। हम हमारे देश के सम्मान का प्रतीक त्रिवर्ण ध्वज है, जिसे हम हमेशा आदर और सम्मान के साथ में राष्ट्रीय त्योहारों पर फहराते हैं। धन्यवाद।